जय श्री राम। मानस चर्चा में सभी भगवत भक्तों का सादर स्वागत है। आज हम सत्यकेतु राजा के यहाँ जब कपटी मुनि द्वारा भोजन पकाकर ब्राह्मणों को परोसा जा रहा है, उस समय जो आकाशवाणी हुई थी उसी के आधार पर चर्चा करेंगे। जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। वह आकाशवाणी क्या थी? परुसन जबहि लाग मही पाला, भई आकाशवाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। काल केतु सभी विप्र बंधुओं को सजग कर देता है। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। गलत अन्न खाने से बहुत बड़ी हानि होने वाली है। हम कहते हैं होती ही है। तो विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। भयउ रसोई भूसुर मासु। यही नहीं, विविध मृगन कर आमिष राधा, तिनमह विप्र मांस खलु साधा। इत्यादि बातें वहाँ कही गई और वह कहानी बहुत ही रोचक, अद्भुत और धार्मिक है। हम चर्चा करेंगे जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तभी तो बाबा ने और भी कहा, झूठ ही लेना झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। सब कुछ झूठ, झूठ पे झूठ। आजकल इसकी वृद्धि हो रही है झूठ की। जब बात आती है जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, तो आखिर यह बात हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने ऐसा इस कथन को क्यों कहा? सीधी सी बात है कि अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता ही पड़ता है। हम एक सत्य घटना से आपको अवगत कराना चाहते हैं। एक बहुत बड़े संत थे। संत अचानक किसी धनपति के पास, किसी बहुत बड़े धनवान के पास पहुंच गए। संयोग की बात है, यह कथा हमें बहुत अच्छी बात बता रही है। वह जो धनपति थे बहुत बड़े धनपति थे, कुबेर हो गए थे आज के युग के। लेकिन जो भी धन कमाए थे सब उन्होंने गलत ढंग से ही कमाया था। गलत ढंग में तमाम चोरी चमारी बेईमानी सारी बातें आती हैं, इसमें संदेह नहीं है। वह बाबा को खीर खिलाए थे, साधु महाराज को खीर खिलाए थे। अब वह जो खीर खिलाए थे वह चावल कैसा था? उस धनपति का जो घर था, उसके घर के पास एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन था और रेलवे का गोदाम भी था। वहाँ से चावल की सप्लाई हुआ करती थी और जो चावल का व्यापारी था वह उनको औने पौने दाम पर चावल दे देता था और उस चावल की सप्लाई वो बड़े दाम पर किया करते थे। तो वह चोरी का चावल था। उसी चावल की खीर बनाकर उस साधु को खिलाए थे। अब साधु को खीर खिलाए, साधु खीर खाए, साधु को ठहराया गया आलीशान भवन में। और जहाँ साधु ठहरे थे उस कमरे में नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थी। और साधु से क्या भय, साधु से क्या डर, एक सन्यासी से क्या डर है कि हमारी नोट ले जाएंगे। इसलिए उस धनपति ने साधु को अपने उस कमरे में रात्रि विश्राम के लिए अनुमति दे दिया था और उनकी व्यवस्था बढ़िया शानदार कर दिया था। साधु तो साधु थे, वास्तव में सन्यासी थे, सांसारिक चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब रात बितानी थी, सुबह उनको जल्दी ही तीर्थ यात्रा पर जाना था। यह बात उन्होंने धनपति से कह दिया था।
धनपति ने कहा ठीक है गुरुजी, आप निकल जाना। गुरुदेव भोजन करके जब शयन करने जा रहे हैं, उस समय अचानक उनकी नज़र नोटों की गड्डियों पर पड़ती है और मन में लालच, लोभ, चोरी की भावना आ जाती है। सोचते हैं कि यार एक नोट की गड्डी इसमें से ले ली जाए तो सेठ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और हमारी यात्रा आराम से हो जाएगी। खैर साधु के मन में ये बात आई और साधु ने ये चोरी कर ली और बैग में एक गड्डी डाल दी। साधु को सुबह निकलना था, जल्दी उठे, प्रस्थान किए। आगे जाने पर कहीं उचित स्थान मिला जहाँ पर वह शौच आदि होकर के दैनिक कार्यों से फ्री हुए, निवृत्त हुए, फ्रेश हो गए और वह जो चोरी का चावल था जमींदोज हो गया। जब वह फ्रेश होकर के प्रभु का ध्यान किए, अचानक उनका मन कहा, अरे हमें क्या करना है इन नोटों से, मैंने इनको कैसे ले लिया यार, ये बात मेरे मन में कैसे आई। यह सब सोच रहे थे, यहाँ साधु के मन में ये सब विचार आ रहे हैं। और वहाँ जब वह सेठ धनपति जगता है तो देखता है कि एक गड्डी गायब। बहुत परेशान होता है, सभी नौकरों को बुलाता है। वह तुरंत यह बात तो सोच लेता है कि साधु तो चोरी नहीं करेंगे। अगर वो चोरी करना ही होता साधु को तो सारी गड्डियाँ लेके चल दिए होते, एक ही मिस क्यों हुई है। इसका मतलब हमारे नौकरों में से कोई एक ने चुराया है। उसके पास अनेक नौकर थे। नौकरों को लाइन हाजिर किया गया और नौकरों पर कोड़ों की बरसात शुरू करने जा रहा था। उधर साधु के मन में साधुता जग चुकी थी। इसका खाया हुआ अन्न समाप्त हो चुका था, उसका प्रभाव नष्ट हो चुका था। साधु दौड़ते भागते उस नोट को वापस करने के लिए इस धनपति के घर पहुंचते हैं। देखते हैं कि यह नौकरों पर चिल्ला रहा था। साधु ने कहा, धनपति ये चोरी मैंने किया है, ये गड्डी आपकी मैं ले गया था, अपनी गड्डी स्वीकार कीजिए नोट की। लेकिन हमें यह बताइए आप कि यह जो आपने मुझे खीर शाम को खिला दी, वो खीर किस प्रकार के अन्न की थी। निश्चित रूप से वह अन्न सात्विक परिश्रम से कमाया हुआ, ईमानदारी से कमाया हुआ, कठोर परिश्रम सच्चे ईमानदारी के साथ कमाया हुआ तो नहीं रहा है। आप सच सच बता दीजिए। अब साधु तो अपनी बात कहे जा रहे हैं। धनपत लज्जा के मारे शर्मसार होता जा रहा है, कहे तो क्या कहे। लेकिन फिर भी उसने अपनी चाल चली। उसने कहा, महाराज आप अपनी गलती क्यों मान रहे हैं, नोट तो हमारे नौकरों में से ही कोई चुराया है और आप चूँकि साधु हैं, दयालु हैं, मार के डर से कोई नौकर भग करके गया और आपको बुला लाया और आप इनकी गलती स्वीकार करने के लिए हमें ऐसी बातें कह रहे हैं। देखिए यह संसार है, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेना, अपनी झूठ को हर प्रकार से साबित करने का प्रयास झूठ लोग करते हैं। साधु ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, बात यही है और मुझे पता है कि तुम्हारा जो चावल था वह चोरी का था, बेईमानी का था, सही सही बता दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। श्राप के डर से कांपने लगा धनपति और अपनी सारी चोरी की बात को स्वीकार किया। इस प्रकार साधु ने उससे उसकी गलती को मनवाया और उसने अपनी गलती माना और यह बात सिद्ध भी हुई कि हम लोग जैसा अन्न खाते हैं हमारे मन पर उस अन्न का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें चोरी, चमारी, बेईमानी, हरामखोरी के धन को नहीं खाना चाहिए, न किसी सज्जन को खिलाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे
तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। तभी तो हमारे मनीषियों ने कहा, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। जय श्री राम।